कभी सोचा है कि ऑफिस में कुछ लोगों को रिस्पेक्ट बड़ी आसानी से मिल जाती है, जबकि बाकी लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका राज ना कुछ छोटी छोटी साइकोलॉजिकल आदतों में छिपा है। यही आदतें तय करती हैं कि लोग किसी को कितनी गंभीरता से लेंगे। चलिए एक बहुत ही आम सी प्रोफेशनल दुविधा से शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, हर बात पर हाँ कहता है, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि उसकी कोई कद्र ही नहीं है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना? देखिए, प्रॉब्लम अच्छा होने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम उन छोटी छोटी आदतों में है जो अनजाने में ही कॉन्फिडेंस की कमी का सिग्नल दे देती हैं। तो आज हम उन्हीं आदतों को समझने और बदलने पर बात करेंगे। एक बात समझनी होगी, रिस्पेक्ट कोई लड़ाई करके या किसी से मांग कर नहीं मिलती। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये इस बारे में नहीं है कि कोई कितना अग्रेसिव है, बल्कि इस बारे में है कि कोई दूसरों के परसेप्शन को यानी धारणा को कैसे बदलता है। तो चलिए सबसे पहले अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे चुने हुए शब्द प्रोफेशनल दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहली आदत, बार बार सॉरी कहना बंद करना। सोचिए, आप एक टीम मीटिंग में थोड़ा लेट हो गए। अब सॉरी मैं लेट हो गया कहने की जगह कहिए इंतजार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। या फिर किसी को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहने की बजाय पूछिए, क्या आपके पास 1 मिनट है? ये छोटा सा बदलाव दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट हैं। हमेशा याद रखें, हर गैर जरूरी सॉरी हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है और धीरे धीरे प्रोफेशनल रिस्पेक्ट को खत्म कर सकता है। तो अगली बार जब सॉरी कहने का मन करे, बस एक पल रुककर सोचिए, क्या यहाँ सच में इसकी जरूरत है? अब आते हैं दूसरी कमाल की टेक्निक पर। देखिए, ज्यादातर लोग ना खामोशी से घबरा जाते हैं। जब कोई बॉस या सीनियर कोई मुश्किल सवाल पूछता है तो क्या होता है? लोग तुरंत जवाब देने लगते हैं, बस उस चुप्पी को भरने के लिए। अगली बार बस 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा पॉज जवाब को 10 गुना ज्यादा असरदार बना सकता है। शांति से बोलना ये दिखाता है कि मंजूरी आप दे रहे हैं, ना कि सामने वाले से मांग रहे हैं। पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। और ये रही तीसरी जबरदस्त आदत। अगर कोई हमेशा हर बात पर हाँ कहता है तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो इंसान टीम के लिए जैसे अदृश्य हो जाता है। हमारा दिमाग ना लोगों को कैटेगरी में डालता है और लगातार हाँ कहने से लोग आसान या उबाऊ वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई कलीग एक ऐसे काम में मदद मांगता है जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अभी नहीं कर सकता या मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है कहने से आप उन्हें सिग्नल देते हैं कि आपका समय भी कीमती है। ये उन्हें चौंकाता है और आपके काम की वैल्यू को बढ़ाता है। अच्छा, शब्दों की बात तो हो गई। अब चलिए उस चीज पर ध्यान देते हैं जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्या ये पता है कि हमारा 55% से भी ज्यादा इंप्रेशन सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है? शब्द और आवाज का नंबर तो बाद में आता है। तो जाहिर है इस पर महारत हासिल करना कितना जरूरी है। एक कॉन्फिडेंट और एक अनकॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो कि वे कंधों की जगह सीधे खड़े हों। नीचे जमीन पर देखने की बजाय कंधे खुले रखकर सामने देखें और कम से कम 70% टाइम ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये देखते ही लीडरशिप का सिग्नल देता है। लेकिन तब क्या करें जब कोई खुले तौर पर आपका अनादर करे, जब कोई मीटिंग में आपकी बात काट दे या आपके काम को छोटा दिखाए? उसके लिए ये रहा सबसे पावरफुल मूव। नियम बहुत सीधा है, बहस मत कीजिए, सफाई भी मत दीजिए। मान लीजिए कोई मीटिंग में आपके आइडिया का मजाक उड़ाता है। जवाब देने या लड़ने की जगह एक पल रुकिए, उनकी तरफ देखिए और फिर शांति से उस बातचीत से हट जाइए। आप कह सकते हैं, चलिए इस पर बाद में बात करते हैं, और टॉपिक बदल दीजिए। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल मूव है। ये न सिर्फ दूसरे इंसान को चौंका देता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या करना है। अब ये समझते हैं कि ये सब काम क्यों करता है। इन सभी टेक्निक्स के पीछे एक बहुत ही कोर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। जब कोई इंसान खुद अपनी कीमत समझता है ना, तो उसे दूसरों से बार बार वैलिडेशन या मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। बाहरी सम्मान की नींव यही आत्ममूल्य है, और यही तो असली कॉन्फिडेंस है। तो अब इन सभी आइडियाज को एक्शन में लाने का टाइम है। यहाँ एक सिंपल सी चेकलिस्ट है, जिसे आज ही अपनी अगली मीटिंग से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है।
तो ये रहा एक चैलेंज। अपनी अगली मीटिंग के लिए इनमें से कोई भी एक चीज चुनें और बस उसे प्रैक्टिस करें। सिर्फ एक आदत से शुरुआत करके देखिए कि क्या होता है। क्या एक सॉरी को धन्यवाद से बदलेंगे या फिर किसी मुश्किल सवाल पर 3 सेकंड का पॉज लेंगे? तो सवाल ये है कि वो पहली आदत कौन सी होगी जो किसी के आत्मविश्वास को बढ़ाना शुरू करेगी। देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। जरूरी ये है कि ये यात्रा आज से ही शुरू हो। तो सोचिए, पहला कदम क्या होगा?